नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। और पीछे एक फोटो लगी है। फोटो में क्या लिखा है? मुझे विवाद पसंद है। और पीछे दिखाई दे रहे हैं कवासी लखमा, जो बस्तर में, पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दादी के नाम से जाने जाते हैं। दादी को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। और क्या बोल दिया है दादी ने, आपको पता है? संत राजीव लोचन दास महाराज के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। धरना प्रदर्शन थाने में चल रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी किसी पंडित को नहीं मानते। पंडित पहले खुद शादी करें, बच्चे पैदा करें, उन्हें पाल कर देखें। कितनी परेशानी होती है जब बीजेपी शक्तिहीन होती है तो पंडितों को सामने लाती। आप समझ गए? यह बयान है किसका? यह बयान है कवासी लखमा का। और इसलिए कवासी लखमा से बात करना जरूरी है। तो चलिए कवासी लखमा से बात कर लेते हैं। कवासी लखमा को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और जाने माने नेता हैं। कवासी लखमा जी, आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपको भी। दादी, मैंने अभी लिखा था कि आपको विवाद पसंद है। आपको ये विवादित बयान क्यों देते रहते हैं? आए बाएं क्यों बोलते हैं आप? मैं आए बाएं किसी को नहीं बोला। हम भी पंडित को, हम एक आदिवासी आदमी है। हम ज़्यादातर पंडित लोग तो नहीं मानते, लेकिन मैं राजनीति में रहने के कारण हम भी पंडित को पूजा पाठ कभी कभी करते हैं, पंडित लोग को मानते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन बच्चे वाला मामला में कोई पंडित शादी करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन हम नहीं मालूम कौन शादी किया नहीं किया। और उसमें बोला कि सबको पैदा अगर करना है तो पैदा करना चाहिए बच्चे। तो अगर इसमें किसी को, अगर मेरा बातों में किसी को कुछ हुआ है तो राजनीति करने का जगह मिल गया। तो इसलिए मैं इस टाइप का राजनीति को पसंद नहीं करता। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। अरे सुनिए दादी, सुनिए, आप इतने सीधे साधे भी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, सुनिए सुनिए। अरे दादी सुनिए, आंख नहीं बंद करना है। इतने सीधे सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। विश्व हिंदू प्रसाद, दादी सुनिए, मेरी बात सुनिए। विश्व हिंदू प्रसाद, अरे तो बजरंग दली है। अगर इस प्रकार उनको कोई नुकसान हुआ है, कोई दुख लगा हो, मैं इस बात को वापस ले लूँगा। क्या बात है उसमें? बातें में न्यूज में तो बोला था, अगर 4 बच्चे पैदा करना है तो सबको करना चाहिए। कोई पंडित को, सबको अधिकार है। हर महंगाई के ज़माने में माँ बाप जानता है, पालता पोसता है, उसको पता चलता है कि बच्चे कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। तो इस बात को अगर किसी को दिल में दुख हो गया, तकलीफ हो गया, मैं इस बात को वापस ले लेता भाई। तो मतलब आप अपने बात को वापस ले रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप खेद व्यक्त कर रहे हैं और अपनी बात को वापस ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं खेद व्यक्त भी करता हूं अगर किसी को नुकसान हुआ इसी बात में। और इसी बात में बहुत बड़ा बात तो नहीं है। मैं आदिवासी आदमी हूं। अगर न्यूज़ में बोल दिया ये बच्चे अगर 4 करना है कि तैयार करना है, वो माँ बाप को तैयार करना चाहिए किसी ने बोलने पर। तो इसलिए हम लोग भी आदिवासी में पुजारी रहता है, गायता रहता है। माई दंतचिरी को मानते हैं, हम लोग भी देवी देवता को मानते हैं। कई प्रकार, कोई पंडित को मानता है, कोई देवी देवता को मानता है, कोई पुजारी को मानता है। ये हिंदुस्तान है। हर वर्ग का आदमी हर प्रकार के बातें करता है। हमारा आदिवासी भाषा में, आदिवासी बोली में हम लोग पुजारी को पंडित मानते हैं। तो इसलिए अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को, अगर हिंदू धर्म को अगर नुकसान, इसमें दिल में दुख है, मैं इस बात को वापस लेता भाई। तो अच्छा सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए दादी, आप ऐसा बोलते ही क्यों हैं? अगर उनको दुख लग रहा है, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा बोलते ही क्यों है कि किसी को दुख लगे? आप तो राजनीतिक जीवन में बोला उसमें तकलीफ क्या भाई? मैं तकलीफ किसी को रेबे तो नहीं बोला। आपके कितने बच्चे हैं? भाई, तो अगर आपके कितने बच्चे हैं दादी? आदमी, आज महंगाई का जमाना है, जमीन नहीं है। मेरे बच्चे 4 हैं। 4 हैं? आपके 4 हैं? हम तो नहीं बोले हम 4 बच्चे को हमको पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पैदा करो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये गलत है। हम लोग
ऐसा बच्चा पैदा करना, पंडित उन्डित को बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ बोलने से नहीं मानते। दादी उस सुनिए बात तो, को अगर अरे मेरी तकलीफ बात हुआ भी सुन लीजिए दादी, आप किसी सुनते नहीं। समाज अच्छा को, ठीक किसी है, आपने खेद व्यक्त कर दिया, चलिए ठीक है, आपने शुरू में ही खेद व्यक्त कर दिया। मैं कहता हूं कि बच्चे पैदा करना, पालना किसी का निजी मसला है। वो कितना भी बच्चा पैदा करे, जितना उसका पैदा करने की क्षमता होगी, जी। पालने की क्षमता होगी, वो पैदा करेगा। अब आपको क्या लेना देना देना कि कोई 4 करे कि 5 करे कि 10 करे, आपको क्या लेना देना इससे? मतलब वो जो पहले जो चेड़ा है, जो टीवी वाला न्यूज वाला पूछा, उस बात को कोई, मैं तो शुरुआत नहीं किया भाई। हमारा आदिवासी में 3-3 शादी करते हैं, 4-4 शादी करते हैं, कोई समाज में नहीं करते। हाँ, ये सिर्फ आदिवासी समाज में करते हैं, बस्तर में करते हैं। अच्छा सुनिए, मैं तो आपसे इसलिए अब अभी हम तो धरना नहीं दे बोल रहे रहे कि हमारा हैं आदिवासी दादी, को प्रचार दादी करो। अभी धरना दे रहे हैं, सुनिए तो, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग वाले दल वाले वो धरना दे रहे हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे। कुछ कहना चाहते हैं उनसे? मैं मतलब जिसको अगर वही बोला हूँ, हिंदू परिषद को, बजरंग दल हो, राजनीति करना है छोटे से मामला के लिए, अगर उनको ऊपर में कोई नुकसान हुआ, दिल में दुख हुआ और कोई तकलीफ हुआ, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ भाई, मैं उस बात को वापस ले लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, और क्या है बच्चा। नहीं ठीक है, लेकिन दादी आपको लगता नहीं है, देखिए आप लोकप्रिय नेता हैं, आप लोकप्रिय नेता हैं, आपके मैं 2-3 बयान बताता हूं आपको। आपने एक बार और बयान दिया था, आपने कहा था पैसा जेब में और शराब घर में रख लो, 4 जून को दारू पीकर सड़क पर नाचना। आप दारू पीने के लिए एक जनप्रतिनिधि हैं, कैसे बोल सकते हैं दादी? देखिए आदिवासी कार्ड मत खेलिएगा, आप आदिवासी हैं, आपका सम्मान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन संस्कृति के नाम पर क्या आपको इस तरह से बोलना चाहिए, ऐसे बयान देना चाहिए? कि आपको लगता नहीं है कि नहीं बोलना नहीं, चाहिए? हमारा आदिवासी लोग ऐसे भी मुर्गा बाजार में, बस्तर में हम देखे महाराज, मुर्गा बांधते तो खुशी से दारू पीते हैं, शादी करते तो 8 दिन दारू पी के नाचते हैं। बस्तर का परंपरा ही ऐसी है। और नरेंद्र मोदी मारेगा वाला मंडाई बयान, होता है तो नरेंद्र मोदी मेला वाला होता है, बयान, तो बिना दारू से मेला नहीं होता। नरेंद्र मोदी वाले बयान में भी बहुत हंगामा हुआ था, वो भी आपने बोल दिया था, उसमें भी आपको ये खेद तो व्यक्त करना पड़ा था। बोलने वाला को अगर सीधा आदमी को देख के दबाने की कोशिश करे तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? नहीं, आपको दबाने की कोशिश कोई कर ही नहीं सकता। जिस वक्त से आता हूं, उस वक्त कवासी लखमा को कोई दबाने की कोशिश करता नहीं मैं कर क्या सकता। इसलिए माफी मांगा सकता हूं। कवासी लखमा दबंग नेता हैं, कवासी लखमा को कोई दबा नहीं सकता। इसलिए- और बता रहा हूं आपको इसलिए बयान, छोटा आदमी हूं, सुनिए। छोटा अरे वर्ग से ना आता ना हूं। ना ना, ये बोल के आदिवासी दल से आता हूं। ना 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 इसलिए ना, कोई अगर आदिवासी दबाएगा, वर्ग में आपका बहुत दाना सम्मान मिला के है, रखना देगा। आपका बहुत मेरे पास सम्मान कुछ है। नहीं है। सुनिए मैं तो- इतना ही कर सकता हूँ कि जो भी देश का, हिंदुस्तान के धर्म, छत्तीसगढ़ के धर्म को कांग्रेस पार्टी ने कोशाला मंदिर बनाया, देवगुड़ी बनाया, हम भी कहीं देवगुड़ी बनाते हैं हम तो, लेकिन हम बोलते नहीं ऐसा करो वैसा करो। इसलिए अगर छोटा वर्ग को देके कोई दबाने की कोशिश करता है तो हम कुछ ही कर नहीं सकते, माफी मांग सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात वापस नहीं, ले चलिए सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अपनी बात वापस कर ली। एक बयान और आपने दिया था, 11 अप्रैल 2023 को आबकारी विभाग का मंत्री रहते हुए बयान दिया था और शराब पीने के फायदे बताए। ये लंबा लंबा बहुत गिनना है महाराज। नहीं गिनना है, नहीं गिनना है, ये नंबर नहीं ठीक गिनना है है। महाराज, नहीं गिनना है, बाद में गिनेंगे, कभी कभी गिनेंगे। अच्छा ठीक है, राज्योत्सव, अच्छा ठीक अब है, इतना मैं सीमित रखूं। सुनिए तो, राज्योत्सव अभी मनाया गया, राज्योत्सव मनाया गया। राज्योत्सव देखे, इस बार सरकार ने हाँ। बहुत बड़ा बड़ा कलाकार बुलाया था, ठीक लगा कि नहीं लगा? आपको बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? हम तो राज्योत्सव में हम कलाकार नहीं बुलाते थे, आदिवासी लोग को, किसान लोग को बुलाते थे। तुम्हारा आदिवासी विश्व दिवस, मतलब वो दुनिया के रूस से, बाहर से, श्रीलंका से लोग आते थे यहाँ पर राज्योत्सव मनाने। ये तो कलाकार को, हमेशा इन लोग कलाकार को बुलाते हैं। हम लोग तो ओरिजिनल जंगल में रहने वाला आदिवासी लोग को बुला के नचवाए। आपको बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? इच्छा साथ आपको बुलाए थे? भूपेश बघेल का सरकार में राज्योत्सव जैसा थोड़ी अच्छा हुआ है। आपको बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? हमको चिट्ठी तक नहीं भेजे। अच्छा ठीक है। दूसरा, रायपुर दक्षिण में चुनाव चल रहा है, आपको तो जानकारी होगी, आप भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे। रायपुर दक्षिण में कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? आकाश शर्मा का पलड़ा भारी है या सुनील सोनी का? ईमानदारी से बताइएगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी 13 दिन को पता चलेगा महाराज। अभी तो दोनों का बराबर टक्कर चल रहा है। हमारा
युवा कांग्रेस का लड़का को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया, जोरदार सुनील सोनी साहब को टक्कर दे रहा है। लेकिन अभी जो है ये देखने को मिल रहा था कि जोरदार वहां टक्कर चल रहा है, जोरदार कांग्रेस पार्टी आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल नाराज चल रहे हैं। उनको मना लिया है आप लोगों ने? वो पार्टी वाले माना लिए होंगे, मैं तो गए नहीं हूं। अजय चंद्राकर कह रहे हैं हमारे 12वें खिलाड़ी हैं। पार्टी वाले जाके मनाए होंगे, मैं तो गए नहीं हूं। सुनिए, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि प्रमोद दुबे हमारे खिलाड़ी हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन इस समय हम लोग 34 साल का वनवास तोड़ेंगे जैसा लग रहा है। अजय चंद्राकर के ठीक है महाराज। अच्छा ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कवासी लखमा थे। कवासी लखमा कह रहे थे कि भाई अगर चलिए विवाद हो रहा है और ऐसा लगता है कि विवाद से बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, माफी मांगता हूं। हालांकि कवासी लखमा जब भी, देखिए इतने कागज लेके आया था मैं, लेकिन कवासी लखमा ने ये कहा कि महाराज आज इतना ही, आज ये तुम अपना पूरा पुथन्ना मत लो, आज जो मैं किया हूं उसमें माफी मांग लेता हूं, मुझे आगे बढ़ने दो, मीटिंग में जाना है। तो जब ऐसे भी विधायक हों तो उनसे बातचीत करके सहजता से निकल जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बयान दिया था, बच्चे पैदा करने वाले बयान को लेकर जो विवाद चल रहा था, कवासी लखमा ने उस पर माफी मांग लिया है, खेद व्यक्त कर दिया है विस्तार न्यूज में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।